हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन गिवन है और उनका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 इंटू 2 का पावर 2। अब देखिए किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ 1 प्लस और यहाँ 4 का पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4। फिर इनटू कर देंगे हम 2 का पावर 2, मतलब 2 को 2 टाइम लिखेंगे तो 2 का पावर 2 4 हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट में है तो सबसे पहले हम इसे ऐड करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट में है। तो उसके बाद देखिए एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 4 + 1 और इंटू में 4 हो जाएगा। 4 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 इंटू 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, वो अच्छे से क्लियर कीजिए। तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, 2 का पावर -1 इंटू 4 का पावर -1 डिवाइडेड 2 का पावर -2। अब देखिए -1 है तो 1/2 कर देंगे, तो 1/2 इंटू 1/4 और डिवाइड किससे करेंगे, 1/2 का पावर 2। अब देखिए जो ब्रैकेट में सबसे पहले उसे देखेंगे तो इन दोनों को हम इंटू कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा और डिवाइडेड 1/4, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए डिवाइड में है, अब डिवाइड में है और ये कैंसिल हो सकता है, इसे अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दे तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, एक साइड को उल्टा कर देना होगा, मतलब कि 1/8 हो जाएगा और इंटू का साइन दिला जाएगा और 4 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब 4/1 हो जाएगा। अब 4 से 8 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम में और 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको सेकेंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट, वो अच्छे से क्लियर कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो अब देखिए थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2। ठीक है, ये है। अब देखिए माइनस को हटाने के लिए उल्टा करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 2/1 का पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा। उल्टा हम करेंगे तो माइनस हट जाएगा, जो पावर है वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/1 का पावर 2 प्लस 3/1 का पावर 2 प्लस 4/1 का पावर 2। अब देखिए डिनोमिनेटर में 1 है तो उसे हम डायरेक्ट भी 2 लिख सकते हैं, मतलब नीचे 1 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसे डायरेक्ट बस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 2। नीचे का 1 हटा देंगे क्योंकि नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये हो गया। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, मतलब 2 को 2 टाइम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 3 को 2 टाइम लिख के इंटू करेंगे 9 हो जाएगा। 4 को 2 टाइम लिख के इंटू करेंगे 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इन तीनों को हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। तो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए नीचे 1 हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखा है तो मान लीजिए कि 29 के नीचे 1 है। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 प्लस 5 का पावर -1 और सबका पावर क्या है, 0 है। तो इसे आप लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इजी मेथड से देखें कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मतलब कि a का पावर 0 = 1, ये एक लॉ है जो हमने पढ़ा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 प्लस 5 का पावर -1, जो सबका पावर 0 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं सबसे लास्ट पार्ट। देखिए स्टूडेंट सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, -2/3 का पावर -2 और फिर क्या है, अलग ब्रैकेट के बाद 2 है। ठीक है, तो देखिए 2 पावर है तो इन दोनों को हम इंटू करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, -2/3 और पावर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, -2 इंटू 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, -2/3 और पावर क्या हो जाएगा, -4, ये हो गया। अब देखिए -4 पावर है तो माइनस को हटाने के लिए इसे हमें उल्टा करना होगा, तो क्या हो जाएगा, 3/-2 और पावर 4 बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस हट गया है, इसे हमने उल्टा कर दिया, ये हो गया। देखिए यहाँ हमारा क्या आया, 3/-2 का पावर 4, मतलब कि 3 को भी 4 टाइम लिखना है और -2 को भी 4 टाइम लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम 3 को 4 टाइम लिखेंगे
और -2 को भी 4 टाइम लिखेंगे। अब देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। और उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो ये आ गया इसका आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 ईजिली और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट आता है, कहीं से कुछ समझ नहीं आता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।